नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। एमपी की खबरों पर नजर रहेगी, लेकिन बात करेंगे छत्तीसगढ़ की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं के साथ 13 जगहों पर ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस भड़क गई है। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस भवन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 9 मंत्रियों, कांग्रेस प्रभारियों और पीसीसी अध्यक्ष के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि रायपुर में हो रहे कांग्रेस के महाधिवेशन से बीजेपी घबरा गई है। हम सभी लोग पहले से जानते थे कि महाधिवेशन से पहले ये लोग रेड करेंगे। विधायकों के यहां छापेमारी कर उन्हें डराने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि ये सब रमन सिंह का कराया हुआ है। ईडी आईटी की छापेमारी पर ये उसके प्रवक्ता बन जाते हैं। पीसीसी अध्यक्ष और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने भी बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। तो ये बड़ी खबर है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रिएक्शन दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में रेड पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। जब भी कोई बड़ा कदम कांग्रेस पार्टी लेती है, तब तक इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी को झारखंड की जिम्मेदारी दी। हम झारखंड गए, सारे मंत्री लोग गए थे, लखमा जी भी गए थे, अग्रवाल जी भी गए थे, चौधरी जी गए थे, अमरजीत तो पड़ोसी है, साहू जी गए थे, सब लोग गए थे। जैसे रिजल्ट आया और उसके कुछ दिनों बाद सबसे पहले आईटी की छापा छत्तीसगढ़ में पड़ा। दूसरा छापा जब हम लोग आसाम गए तब पड़ा। तीसरा जब उत्तर प्रदेश गए। चौथा जब हम लोग हिमाचल गए, हिमाचल से लौटे और इन लोगों ने छापा डाला। और अब जब राष्ट्रीय महाधिवेशन होने वाला है, तब भी लोग शंका कर रहे थे ये हो सकता है छापा पड़े, और छापा पड़ ही गया। लेकिन मुख्य रूप से डरे हुए लोग हैं। लोकसभा में प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं कितनों पर भारी पड़ता हूं। आज जब लगातार ये रेट डाल रहे हैं, इससे स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी से घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी। भारत जोड़ो यात्रा में जो सफलता मिली, राहुल जी के नेतृत्व में जो यात्राएं हुई कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, उससे भारतीय जनता पार्टी बेचैन है। छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय महाधिवेशन होने वाला है, सब लोगों की निगाह यहां लगी हुई है। और ये अधिवेशन में रोड मैप तैयार होगा 2024 का, 2023 की विधानसभाओं का। उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और इस घबराहट के कारण से ये कार्यक्रम सफल न हो, इसके लिए इस प्रकार से निम्न स्तर के हथकंडे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपनाया है। उसको तो वही समझ आता है। वो बताया ना कि जिन कार्यालयों को उद्घाटन किया था चिट फंड कंपनियों का, उसकी जांच की मांग क्यों नहीं करते? और वो रमन सिंह जब जब ये प्रकार के छापा पड़ते हैं, वो प्रवक्ता बन जाते हैं। जरूर कभी आईटी के प्रवक्ता बनते हैं, कभी ईडी के प्रवक्ता बन जाते हैं। ये तो प्रवक्ता बने हुए हैं और वही करवा रहे हैं, क्योंकि किसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में ईडी ने कई जगह छापेमारी की है और छापेमारी में अगर हम जिक्र करें तो प्रदेश कांग्रेस के विधायक या कांग्रेस के नेता पदाधिकारी इस जिन ठिकानों पर रेड की गई है उनके ठिकाने शामिल हैं। और इसी पर अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है केंद्र सरकार पर और प्रदेश बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया है ईडी की इस कार्रवाई पर। और न्यूज 18 छत्तीसगढ़
डिप्टी एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ हैं। अब से समझना चाहेंगे, बड़ा मसला है, क्योंकि ठीक है ईडी और आईटी अपने इंफॉर्मेशन के आधार पर कार्रवाई करती है, लेकिन टाइमिंग बड़ा महत्वपूर्ण है। टाइमिंग बहुत मायने भी रखता है, चूंकि इलेक्शन भी होने वाले, महाधिवेशन भी हो रहा है, तो सियासत होगी ही। बिल्कुल प्रशांत, देखिए जहां तक टाइमिंग की बात है, ईडी के छापे थोड़े थोड़े अंतराल में लगातार छत्तीसगढ़ में पड़ रहे हैं, बल्कि कांग्रेस का कहना है कि ईडी के अधिकारी परमानेंट यहां पर रह रहे हैं और वो यहां से जाते ही नहीं, परमानेंट ठिकाना बना लिया है। आज की मैं बात करूं, आज लगभग सुबह जो छापे पड़े हैं, लगभग 1 दर्जन जगहों पर ये छापे पड़े हैं। कई प्रमुख जो नेता हैं, पॉलिटिकल लोग हैं। खास बात ये प्रशांत, इससे पहले जो था अधिकारी टारगेट पे होते थे, इस बार पॉलिटिकल लोग टारगेट पे हैं। खास तौर पे जो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल या गिरीश देवांगन की बात कर लें, या कांग्रेस के जो 2 विधायक है चंद्रदेव राय या देवेंद्र यादव या सन्नी अग्रवाल, ये सब पॉलिटिकल लोग हैं जिनके यहाँ छापे पड़े हैं। और जहां तक टाइमिंग की बात की, आपने कहा कि 3 दिन बाद कांग्रेस का एक बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है, तो इसी को लेकर कांग्रेस ने सीधा आरोप लगाया कि इस अधिवेशन को डिस्टर्ब करने के लिए ये सीधे सीधे छापेमारी यहां पर की गई है। विधायकों को, कोषाध्यक्षों को या गिरीश देवांगन, जिनको अधिवेशन को लेकर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, ये छापेमारी उसको डिस्टर्ब करने के लिए है। और मुख्यमंत्री समेत 10 मंत्री यहां पर मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, खुद प्रभारी कुमारी शैलजा यहां पर मौजूद थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बीजेपी पर, छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर सीधे आरोप लगाया कि रमन सिंह जब भी छापेमारी होती है वो ईडी आईटी के प्रवक्ता बन जाते हैं, और मुख्यमंत्री ने सीधे उन पर आरोप लगाया कि ये सब उन्हीं का किया धरा है, क्योंकि जब भी छापेमारी होती है ईडी के प्रेस नोट से पहले उनका प्रेस नोट यहां पर जारी हो जाता है, उनका ट्वीट यहां पर जारी हो जाता है। तो ये सीधे सीधे आरोप प्रत्यारोप है। चुनावी साल है प्रशांत, तो सियासत तो गरमानी तय यहां पर है, और पूरे अधिवेशन को देखते हुए ये जो छापेमारी हुई है, सनसनी फैल गई है, सरगर्मियां बढ़ गई है राजनीतिक। यहाँ पर बीजेपी का रिएक्शन इस पे आया है कि ये भ्रष्टाचार का मामला है, ईडी आईटी अपनी इंफॉर्मेशन के आधार पर ये कार्रवाई यहाँ पर करती है। लेकिन कांग्रेस ने सीधा सवाल उठाया है कि गैर कांग्रेसी, जहाँ पर जो गैर भाजपाई बल्कि कहा जाए जो राज्य है, वहां पर क्यों छापेमारी होती है। एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त कांग्रेस ने आज गिनाई है जहां जहां पर छापेमारी हुई है, महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ तक की। तो सीधा आरोप कांग्रेस का है कि डराने की कोशिश, दबाने की कोशिश है, लेकिन वो डरेंगे नहीं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है, और इस अधिवेशन को ऐतिहासिक बनाने की कोशिश होगी। तो इस आरोप प्रत्यारोप के बीच में सीधे सीधे हमारे साथ प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव भी यहाँ पर मौजूद हैं, लीगल सेल भी देखते हैं। अमित जी, अब सनसनीखेज तरीके से छापेमारी हुई है और आप देख रहे हैं कि 10 मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, अधिवेशन भी होने वाला है। क्या सियासी दांवपेच के तौर पे इसे आप लोग देखेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे इससे ज्यादा मुझे लगता है खराब चीज कुछ नहीं हो सकती कि आप प्रजातांत्रिक मूल्यों की जो हम रक्षा के लिए लगातार लड़ रहे हैं। आप देखिए जिस प्रकार से बीजेपी इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने की तैयारी कर रही है। लगातार आप देखिए कि एक अधिवेशन हम करने जा रहे हैं जिसमें देश के पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता आएंगे, नेतागण आएंगे, और उसमें सभी विषयों पर चर्चा होगी, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। और मुझे लगता है अभिषेक जी कि बीजेपी इसी से घबराई हुई है कि जब चुनाव के पहले ये अधिवेशन जो यहाँ पर हो रहा है, उसके बाद जब मंथन होगा, चिंतन होगा, तो उससे अमृत भी निकलेगा, और बीजेपी उससे घबराई हुई है। और लगातार का कहना मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस देश में लोकतंत्र की हत्या जारी है, और अब देश के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्यारी है। बीजेपी के लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार का मामला है और ईडी आईटी इस पर अपने काम यहाँ पर करते हैं, इससे उनका कोई लेना देना नहीं। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने पहले कई बार कहा है, अगर कोई भ्रष्टाचार करता है उसके ऊपर आप कार्रवाई करिए, निश्चित तौर पे हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन देश में 5000 से ज्यादा जगह छापे पड़ते हैं, ईडी कार्रवाई करती है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक प्रश्न उठाना चाहता हूं जनता के बीच में कि क्या एक भी भाजपा नेताओं के ऊपर ईडी ने कार्रवाई की हो, तो आप मुझे बताइए। अधिवेशन होने वाला है, कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी क्या कोई असर पड़ेगा? देखिए, हम आपको बता दें, हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिसको आजादी दिलाने का गौरवपूर्ण इतिहास हमारे पास है। हम गांधी विचारधारा। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, ये वाजिब सवाल कांग्रेस उठा रही कि भाई इस पूरे वक्त में क्या किसी बीजेपी नेता के यहां पर कोई एक्शन हुआ है क्या, या फिर छापेमारी हुई है। हालांकि ये जरूर है कि सियासत अब लोग कम से कम चुनाव तक तो जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 इस पूरे मसले पर विस्तार से बात करने के लिए, जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर है भोपाल से। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने सवाल उठाए कांग्रेस पर, फिर कांग्रेस विधायक ही सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस की कार्यकारिणी को लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया है।
लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट किया है, समूचे विपक्ष की एकता की चर्चा जोरों पर है, आवश्यक भी है, परंतु जब तक बैठकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार नहीं किया जाएगा परिणाम नहीं आएंगे। केवल आलोचना कर हम वोट नहीं ले सकते। तो ये सवाल कांग्रेस पर ही उठा रहे हैं कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह। और न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके पास भी हम चलेंगे, लेकिन आपको बता दें कि लक्ष्मण सिंह कांग्रेस विधायक हैं और एक बार फिर उन्होंने अपनी पार्टी पर निशाना भी साधा। ये कहा है कि भाई केवल कोसने भर से बात नहीं बनेगी, केवल आलोचना करने भर से हम वोट नहीं ले सकते, बल्कि हमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार करना होगा। जब तक ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार नहीं किया जाता तब तक कोई परिणाम निकलने वाले नहीं है। एक लिहाज से कांग्रेस की तमाम कवायदों पर भी लक्ष्मण सिंह ये बोल रहे हैं। ये बड़ी खबर है, अहम खबर है। कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने अपनी ही पार्टी पर सवाल भी उठाए हैं। कांग्रेस की कार्यप्रणाली को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट के जरिए अपनी बात रखी है। और जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। जितेंद्र, पहले भी लक्ष्मण सिंह अपनी पार्टी पर निशाना साधते रहे, अपने नेताओं पर निशाना साधते रहे। इस बार मशवरे के लिहाज में, मशवरे के अंदाज में उनके टारगेट पर पार्टी आई है। जितेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल प्रशांत, अगर बात करें तो लक्ष्मण सिंह ने फिर से एक बार पार्टी को सलाह दी है। उन्होंने इससे पहले भी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। हालांकि इस बार उन्होंने जो है कॉमन प्रोग्राम को लेकर जाहिर सी बात है ये संकेत दिए हैं कि कांग्रेस कब तक आलोचना करती रहेगी, इससे वोट नहीं मिलने वाले। हालांकि इसे लेकर कांग्रेस नेत्री जो हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी को दिशा निर्देश दिए हैं, जबकि उनके ट्वीट के मायने कुछ और हैं। उन्होंने कहा है कि विपक्ष कब तक आलोचना करता रहेगा इससे, और कब तक ये जो कॉमन प्रोग्राम है ये चलते रहेंगे, इससे कोई किसी तरह की सफलता नहीं मिलेगी, वोट नहीं मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है उन्होंने अपनी पार्टी को ही आईना दिखाया है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो लक्ष्मण सिंह पहले भी इसी तरह से चर्चाओं में रहे और एक बार फिर अपनी पार्टी को टारगेट कर चर्चाओं में आ गए। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से बड़ी खबर है। सीएम शिवराज का एक बार फिर कमलनाथ से सवाल है। कानून व्यवस्था पर सीएम ने कमलनाथ से सवाल पूछा है। कहते हैं कमलनाथ का अपराध पर नियंत्रण का वादा था, पुलिस हेल्पलाइन स्थापित करने का वादा, फिर अपने वादे को क्यों नहीं निभाया आपने? ये सवाल किया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने। लिखते हैं कानून व्यवस्था पर सीएम ने उनसे सवाल पूछा है और कमलनाथ का अपराध पर नियंत्रण का वादा था, लेकिन वो वादा पूरा नहीं कर पाए पीसीसी चीफ कमलनाथ। कमलनाथ जी से एक सवाल और पूछ रहा हूं ताकि सनद रहे। उनके राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से फेल हो गई थी। उनने वादा किया था कि घरेलू अपराध पर नियंत्रण हेतु पृथक से पुलिस हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी। कमलनाथ जी, आपने कौन सी हेल्पलाइन स्थापित की अलग से, ये तो बताइए। दिग्विजय जी के बारे में ये प्रसिद्ध है कि वो जो जिसके कंधे पे हाथ रख देते हैं उसका परम कल्याण ही उनके दिल में होता है। अब ये दिग्विजय जी की स्टाइल है, वो कहते क्या हैं, दिल में क्या होता है और करते क्या हैं, ये आज तक कोई नहीं जानता। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से एक और बड़ी खबर है। नई आबकारी नीति पर सीएम का बड़ा बयान आया है। ड्रंक एंड ड्राइव पर नया नियम बना है। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर सख्त कार्रवाई होगी और पहली बार में 6 महीने के लिए लाइसेंस रद्द किया जाएगा और दूसरी बार ड्रंक एंड ड्राइव में 2 साल के लिए लाइसेंस रद्द हो जाएगा। वहीं तीसरी बार ड्रंक एंड ड्राइव में पकड़े जाने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस पर। ये बड़ी खबर है नई आबकारी नीति से जुड़ी हुई। ऐसी आबकारी नीति जो शराब पीने के लिए हतोत्साहित करे, वो लाने का हमने प्रयास किया है। नशा एक सामाजिक बुराई है।
और इसलिए मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए तय किया था कि मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ेंगे और एक और अहम खबर, शराब नीति पर उमा भारती ने तारीफ की। उमा भारती ने सीएम शिवराज की तारीफ की है और ट्वीट करते हुए लिखती है उमा भारती, मध्य प्रदेश मंत्री परिषद की कल सायंकाल हुई बैठक में हमारी सरकार के द्वारा घोषित की गई शराब नीति एक ऐतिहासिक एवं क्रांतिकारी निर्णय है। इसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों, खासकर के महिलाओं की तरफ से अभिनंदन है। शराब की दुकान के सामने बैठकर शराब पीने का पूर्णतया निषेध होगा। पूरे प्रदेश के अहाते बंद करने का निर्णय एवं शराब पीकर वाहन चलाने पर सजा के प्रावधान इस नीति के विशेष अंग हैं। तो उमा भारती ने शराब नीति पर तारीफ की है शिवराज सरकार की। और अब अगली खबर इंदौर से है। गेम जोन में दंपति के साथ मारपीट हुई है। पुलिसकर्मी समेत कई लोगों पर मारपीट का आरोप लगा है। मल्हार मॉल के गेम जोन में गेम खेलने की बात पर विवाद हुआ था। मल्हारगंज एसीपी ऑफिस में पदस्थ है पुलिसकर्मी भूपेंद्र परिहार और आरोपियों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित महिला मासूम बच्चों को गोद में लिए विजयनगर थाने में अपनी आप बीती सुना रही है। रात 9:30 बजे विजयनगर थाने पहुंची थी महिला। सुबह 5 बजे तक रिपोर्ट नहीं लिखने का आरोप लगा है। और न्यूज 18 संवाददाता अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अरुण, ये हैरान करने वाला मामला है, मारपीट हो जाती है मॉल के अंदर ही। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के 2 शहरों इंदौर और भोपाल में जब कमिश्नर प्रणाली लागू हुई थी तो माना जा रहा था कि इससे अपराधों में कमी आएगी और लोगों को सुरक्षा मिलेगी, लेकिन ना तो लोगों को सुरक्षा मिल रही है ना कोई अपराधों में कमी आई है। उल्टे एक महिला विजयनगर थाने रात 9 बजे पहुंची, 9:30 बजे के लगभग वो पहुंची और सुबह 5 बजे तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई। सुबह 6 बजे जब तमाम दबाव प्रभाव आया तब जाकर 6 बजे उसकी रिपोर्ट लिखी गई, जबकि जो पुलिसकर्मी है उनको बचाने का प्रयास किया गया। जो भूपेंद्र परिहार एसीपी कार्यालय एसीपी मल्हारगंज कार्यालय में पदस्थ है पुलिसकर्मी, उनकी बेटी यहाँ पर गेम जोन में गेम खेल रही थी और दूसरी ओर जो दंपति है ये भी पढ़े लिखे और अच्छी फैमिली के लोग हैं। इनके जो पति हैं सचिन जैन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और ये कामिनी जो महिला है बैंक में मैनेजर है, तो ये बैंक में काम करती है। दोनों पति पत्नी। बिल्कुल, लेकिन ये जरूर है कि भाई आम जनता कितनी सुरक्षित है, ये जरूर इससे सवाल उठता है। कमिश्नर प्रणाली का भी अरुण जिक्र कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। भिंड से बड़ी खबर है। शादी समारोह में घरेलू गैस सिलेंडर फट गया है। सिलेंडर फटने से 10 लोग झुलस गए। घायलों में महिला और बच्चे भी शामिल हैं। गोरवी थाना के कचनाव गांव की घटना है। ये घायलों को भिंड जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं 30% से ज्यादा झुलसे घायलों को ग्वालियर रेफर किया गया है। तो ये बड़ी खबर है भिंड से। शादी समारोह में घरेलू गैस सिलेंडर फटने से 10 लोग झुलस गए। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की है। दरअसल पवन खेड़ा अडानी के मुद्दे पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। उस दौरान खेड़ा ने कहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जेपीसी का गठन कर सकते थे तो नरेंद्र गौतम दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है। पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ पवन खेड़ा की इस टिप्पणी को लेकर ट्विटर पर यूजर्स और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गुस्सा जाहिर किया। खुद को घिरता देख पवन खेड़ा तुरंत बैकफुट पर आ गया और ट्वीट में सफाई देते हुए लिखा कि मैं वास्तव में भ्रमित हो गया कि ये दामोदर दास हैं या गौतम दास। बैठा सकते थे तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है। गौतम दास है दामोदर दास सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते और बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने पवन खेड़ा के बयान को लेकर कांग्रेस को घेरा है। बग्गा ने ट्वीट किया है और लिखते हैं, शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिवंगत पिताजी का मजाक उड़ाते हुए मोदी जी से नफरत करते करते ये लोग इतना गिर गए कि मोदी जी के पिता जिनका देहांत हो चुका है, जो कभी राजनीति में भी नहीं रहे, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। और अब रुक करेंगे 25 सेकंड 25 खबर का।
ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री सिंधिया पहुंचे कलेक्ट्रेट, विकास कार्यों की ली समीक्षा बैठक में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी शामिल। बैठक में महाराज बाड़ा रीडेवलपमेंट पर भी चर्चा। दिग्विजय सिंह चुनावी मोड में पहुंचे सीहोर, बुधनी विधानसभा में मंडलम और सेक्टर प्रभारियों के लिए बैठक, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सुनी समस्या, कहा कमलनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा आगामी विधानसभा चुनाव। छिंदवाड़ा में शिक्षक कांग्रेस प्रांतीय सम्मेलन में पहुंचे कमलनाथ, सीएम शिवराज सिंह पर जमकर बोला हमला, कहा कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार फिर से करेगी वापसी। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।